हेलो मेरे मित्रों और मित्रानियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। और अभी बज रहे रात के 1:40 हो गए और अभी मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ ताकि ये कल प्रॉपर आप तक पहुँच सके। बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि आप वर्किंग हैं, उसके बावजूद भी आप दिन में 4-5 वीडियो कैसे ले आते हैं, रिएक्शन वीडियो। तो मैं उन सबको यही बोलूँगी कि रात में मैं 3 वीडियो बनाती हूँ और 2 वीडियो जो है वो मैं अगले दिन बनाती हूँ। तो इस तरह से मैं अपने 5 वीडियो का टारगेट पूरा करती हूँ और मैं इसको काम की तरह लेती हूँ कि ये मेरा काम है। और इसीलिए शायद मैं अपने काम को मतलब मैं किसी भी, आप कह सकते हैं जो भी अभी विवाद हुआ उसमें मैं किसी के ज़्यादा करीब नहीं गई, भावनात्मक रूप से मैं किसी से जुड़ी नहीं। इसीलिए मैं ये बोल सकती हूँ कि मुझे जो सही लगता है, जो मेरा नज़रिया कहता है कि भाई ये सही है, मैं वही बात जो है अपनी वीडियो में भी कहती हूँ। हो सकता है कि कोई लोग मुझसे सहमत हो, कोई ना सहमत हो, तो ये उनका अपना नज़रिया हो सकता है। मैं अपना नज़रिया अपने वीडियो में रखती हूँ। और एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने लिखा था कि 2 क्रिएटर्स आपस में भिड़े, ठीक है ना। उसमें मैंने रक्षा का नाम लिया था। रक्षा मुझसे उम्र में छोटी है तो इसीलिए मैं रक्षा बोलती हूँ। तो रक्षा रक्षा का मैंने नाम लिया था, रक्षा सेज। उनका रिएक्शन मैं देखती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। और मैंने नीता जी का नाम लिया था। नीता जी के मैं बहुत ज़्यादा रिएक्शन नहीं देखती हूँ। नीता जी के मैंने 2-4 ही रिएक्शंस देखे होंगे और यही बात मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी कही थी। अब नीता जी ने मेरा वो वीडियो तो पूरा नहीं देखा, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने ये ज़रूर कह दिया कि मेरी फ़ोटो लगा के और कहा गया है कि इनको गाली दो, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सब जो लोग मुझे देख रहे हैं वो ज़रूर वीडियो में जाके देखिएगा कि मैंने उनके बारे में कब ये बात की। मैंने बहुत ही सम्मान के साथ वो वीडियो बनाई और मेरा कंसर्न सिर्फ यही था कि हम रिएक्शन चैनल हैं। अगर हम खुद को रिएक्शन चैनल कहते हैं तो हमें किसी के प्रति बाइस्ड नहीं होना। और दूसरी बात, अगर हम किसी का सपोर्ट भी करते हैं, हम भावनात्मक रूप से भी जुड़े हुए हैं और हमें लगता है कि ये सामने वाला बंदा सही है, तो ठीक है, वो आपके लिए सही है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो मेरे लिए भी सही हो। मैं अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देख रही हूँ, तो हो सकता है कि मैं उसके अंदर कुछ गलत चीज़ें देख रही हूँ, मुझे उसकी वो वाली चीज़ अच्छी ना लगी हो, तो मैं उसके खिलाफ वीडियो बनाऊंगी। मेरे अपने पॉइंट्स होंगे, आपके अपने पॉइंट्स होंगे। तो इसमें ये सोचना कि नहीं वो मेरी तरह रिएक्शन क्यों नहीं बना रही, ये तो गलत है ना। आप खुद बताइए ये गलत है या नहीं है। तो आपने क्या किया था, एक वीडियो में आपने ये बोला था कि भाई क्या नाम है, हाँ आपने ये बोला था कि भाई जो भी लोग सपना को तंग कर रहे हैं उन लोगों के साथ भी ऐसा हो जाए, उनके हस्बैंड ऐसे हो जाएं, उनके बच्चे ऐसे हो जाएं, तब उन्हें पता चलेगा। मुझे आपकी वो वाली बात बहुत बुरी लगी थी। मैं बिल्कुल मतलब मैं इतना टची हो गई थी कि मुझे लगा कि आप ऐसा कैसे कह सकते हो। मैं ये नहीं बोली कि सपना गलत है सही है, नहीं, मेरा ये कोई कंसर्न ही नहीं है। और आपने देखा होगा कि सपना पे मैं बहुत कम रिएक्शन देती हूँ, लेकिन मुझे ये बात इतनी फील हुई कि मैंने इस पे वीडियो बनाना ज़रूरी समझा, सिर्फ ये संदेश देने के लिए कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू आपका है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू मेरा है, दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू दूसरे का है। एक कम उम्र की लड़की होने के बावजूद रक्षा ने मेरी वीडियो देखी, उसने मेरी फीलिंग्स को समझा। उसने भी, उसको हो सकता है उसको भी बुरा लग गया होगा ना, अगर लगना होता तो लग जाता, लेकिन उसने पूरी वीडियो देखी। आपने पूरी वीडियो नहीं देखी, आपको पूरी वीडियो देखनी चाहिए थी। ऐसे किसी पे इल्ज़ाम मत लगाइएगा। तो मैंने अपने आप को क्लियर कर दिया, मैं आपकी इज्जत करती हूँ, लेकिन आप पूरी वीडियो देख के डिसाइड करिएगा कि क्या मैंने आपको कुछ भी गलत बोला है। एक शब्द, एक रत्ती भर शब्द बिल्कुल भी नहीं बोला है। आप मेरी जितनी भी वीडियो खंगालेंगे ना, आप उसमें देखेंगे कि मैं कभी भी किसी भी क्रिएटर के बारे में कोई गलत नहीं बोलती हूँ। हाँ, मुझे कोई बात अगर बुरी लग जाती है तो मैं ये ज़रूर बोलती हूँ कि इन्होंने ऐसा बोला, ये पॉइंट इन्होंने रखा, ये पॉइंट रखा, ये मेरा अधिकार है, मैं बोलती हूँ। लेकिन मैं किसी भी क्रिएटर को कभी निशाने पर नहीं लेती हूँ। मैंने आपको भी निशाने पर नहीं लिया। मैंने सिर्फ ये बोला कि आप बद्दुआएं मत दो। आपका रिएक्शन चैनल है, आप अपना नज़रिया पेश करो, वो अपना नज़रिया पेश करेगी, मैं अपना नज़रिया पेश करूंगी, बस इतनी सी बात थी।
तो आई होप कि आप समझ पाएंगी। मैंने यहाँ पर अपनी बात आप तक पहुँचा दी है। अब बात करेंगे कि एक ग्रुप बना, इंस्टाग्राम ग्रुप बना, और उस पर जो है बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स हुई। उस पर पॉलिटिक्स ये हुई कि एक गुट को सपोर्ट करना है, और अगर कोई एक उस गुट के खिलाफ लाइव करता है, पैनल बिठाता है, तो उनको टारगेट करना है और जो गंदे गंदे मैसेजेस होते हैं वो करने हैं। अब ये बात चल रही है और उसमें एक जो क्रिएटर हैं उनका भी नाम सामने आया है, और उनको परसों वाली लाइव में बिठाया गया था, उनसे पूछा गया था। तो चलिए, ये वो कितनी सच्ची है कितनी झूठी है इस पर तो मैं नहीं जाऊंगी। मैं सिर्फ इस बात पर जाऊंगी कि वाईटी पर क्रिएटर्स जो चाहते थे वही हो रहा है। हम क्रिएटर्स के हाथ की कठपुतली बनते जा रहे हैं। क्रिएटर्स अपने हिसाब से हमें घुमा रहे हैं, अपनी पीआर टीम बना के। वो क्या चाहते हैं कि उनके गलत पर पर्दा पड़ जाएगा। मैं यहाँ पे किसी का सपोर्ट नहीं कर रही। मेरे लिए जगत दीदी भी गलत है, लेकिन उनको जीने का हक है, वो खुश रहें, आबाद रहें। जगत भैया भी गलत हैं, लेकिन वो भी अपनी पत्नी के साथ खुश रहें। लेकिन ये नया पीआर वाला टंटा क्या है और क्यों है, किस लिए है भाई? क्यों पीआर पीआर खेलना? मतलब क्यों कोई रिएक्शन चैनल अपना नज़रिया पेश कर रहा है तो क्यों उसको गंदे मैसेज करने हैं या करवाने हैं? क्यों उसको जो है परेशान करना है मानसिक रूप से? क्यों उसके लाइव में आपको गंदगी फैलानी है और मजबूर कर देना है कि वो अपना लाइव बंद कर दे, फ्रस्ट्रेट हो जाए, सिर्फ इसलिए कि आपकी चर्चा बंद हो जाए? तो मेरा सवाल यही है कि चर्चा ऐसे बंद नहीं होती है। चर्चा बंद हो जाएगी अपने आप, वक्त लगेगा। इतना बड़ा जख्म मिला है, फैंस को भी मिला है, क्रिएटर्स को भी समझने में बहुत टाइम लग गया, और क्रिएटर्स के दिमाग से अभी ये बातें निकल नहीं पाई है। तो थोड़ा सा वक्त उनको भी दीजिए। ऐसा नहीं है कि क्रिएटर्स इनके अगेंस्ट है, नहीं। बहुत सारे क्रिएटर्स जो है वो वाकई में ये चाहते हैं कि भाई ये खुश रहें, और अधिकार है भाई। ऐसा नहीं है कि इनका अधिकार नहीं है। संविधान में इनको जीने का, बोलने का, रहने का, खाने का, पीने का पूरा अधिकार दिया हुआ है। तो हम कौन होते हैं इनकी आज़ादी रोकने वाले? लेकिन हमारी आज़ादी भी ना रोकी जाए। आपको बहुत सारे रिएक्शन चैनल वालों ने बहुत सपोर्ट किया है, बहुत सपोर्ट किया है आपको। आपको पीआर की क्या ज़रूरत थी? हर एक अगर शख्स, मतलब मुश्किल से मुझे लगता है 1-2 रिएक्शन, 3-4 रिएक्शन चैनल होंगे जिन्होंने बोला होगा। और जब वो दौर चल रहा था तब आपके बारे में सबने बोला। जब चीज़ें खुल के सामने आ रही थी, आप नहीं बोल रही थी, तभी तो रिएक्शन चैनल बोल रहा था। अगर आप खुद अपनी सच्चाई सामने रखती तो रिएक्शन चैनल वाले बहुत जल्द ये टॉपिक खत्म कर चुके थे। लेकिन आपने अपनी सच्चाई सामने रखी ही नहीं। और अब बहुत सारे रिएक्शन चैनल वाले जो हैं वो आपके टॉपिक से हटते भी जा रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि आपके टॉपिक को पकड़ के बैठे हैं, लेकिन आप अगर ये ग्रुप खेलेंगी तो इससे पता चलता है कि भाई कितनी तेज है, कितनी शातिर हैं, और क्या हो क्या रहा है। ये ग्रुप खेलना बंद कर दीजिए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपने काम पर ध्यान दीजिए, अपने परिवार पर ध्यान दीजिए, जो आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप सोचिए, आपके फैंस आज भी आपको मिस करते हैं, आपका ब्लॉग नहीं आता, आपको याद करते हैं। आज भी आपकी इज्जत धूमिल हुई है, लेकिन उसके बावजूद बहुत सारे लोगों के दिलों में आप राज करते हो। कम से कम अब उन लोगों के इमोशंस का ही ध्यान रख लो, और ये पीआर टीम खेलना बंद कर दो। क्योंकि देखो, ऐसा नहीं होता। अगर ये रिएक्शन चैनल वाले सारे एकजुट हो गए ना तो पीआर टीम कुछ नहीं कर पाएगी, ठीक है ना? तो आप अपने आप को ध्यान दो, अपने ऊपर ध्यान दो, और अपने बच्ची पर ध्यान दो। और भाई जगत भैया जी, आप अपनी पत्नी पर ध्यान दो, अपनी माँ पर ध्यान दो, अपने पूरे परिवार पर ध्यान दो। एक अच्छी खुशहाल जिंदगी आप भी जियो भाई, दूसरे भी जिए। तो ये पीआर मत खेलो। अचानक से लाइव करते रहो, लाइव करते रहो। मैं तो बहुत शॉक्ड हूँ। मैं तो लाइव में कभी इनके जगत भैया और जगत दीदी वाली बात उठाती ही नहीं हूँ। मैं सिर्फ अपनी बात करती हूँ, मैं अपने बारे में बात करती हूँ।
लेकिन उसके बावजूद भी इतने सारे मैसेजेस नेगेटिव 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 आ जाते हैं कि मतलब दिमाग ख़राब हो जाता है कि क्या जवाब दो। और बहुत वल्गर मैसेजेस भी आते हैं। मैं ये नहीं बोलती कि ये भी उनकी तरफ से आ रहे होंगे। भाई बहती गंगा में कौन हाथ नहीं धोना चाहता। देख रहे होंगे कि इतने गंदे मैसेज आए हैं, 2-4 मैसेज मैं भी कर देता हूँ, है ना। लेकिन ये पीआर टीम बंद कर दो, क्योंकि सच्चाई कभी छुपती नहीं है। ये वाली सच्चाई छुप गई थी क्या? छुपाने की तो बड़ी कोशिश की गई थी, दबाने की कोशिश की गई थी, लेकिन ना वो सच्चाई छुपी ना वो सच्चाई दबी। अब देखो, अब ये वाली सच्चाई कैसे निकली। कहीं ना कहीं से चीज़ें निकल के आ ही जाती हैं सामने। मत करो मत करो। इतनी बदनामी होने के बाद हम सब चाहते हैं कि आप एक अच्छी ज़िंदगी जियो, सम्मान के साथ अपना सर ऊपर उठा के जियो भाई। आपको रियली रियली बहुत सारे लोग सपोर्ट करते हैं, तो आप भी कम से कम ना कुछ ऐसी चीज़ें ना करो कि जो सपोर्ट करने वाले लोग भी है ना, वो भी अंत में ये कह के छोड़ दे कि यार इसको सपोर्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, ये नहीं सुधरने वाली। कमेंट करके आप सब बताइएगा, आप सबको क्या लगता है कि मतलब भाई जगत दीदी ये क्यों करवा रही है। क्योंकि जगत दीदी का नाम आ रहा है भाई, जगत दीदी द्वारा ये सारी चीज़ें प्रायोजित है, ये सारी चीज़ें उनके दिमाग की जो है वो उपज है। अब वो क्यों करवा रही हैं, किस लिए करवा रही हैं, मेरे को समझ नहीं आ रहा। तो भाई ज़रा सा जगत दीदी को कंट्रोल करना चाहिए अपने ऊपर। कमेंट करके ये बताइएगा कि वीडियो आप सबको कैसी लगी। मैं तो हैरान हूँ इस बात पर कि जगत दीदी आज भी यही काम करवा रही हैं, मतलब इस काम के बारे में सोच रही है।